बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सियासी दल सीट बंटवारे को लेकर जल्द से जल्द रास्ता निकालना चाहती है। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में मच रहा रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मांझी के बाद अब रालोसपा ने भी महागठबंधन से मुंह मोड़ लिया है। रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने आज इसका ऐलान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने नया मोर्चा बना लिया है। कुशवाहा ने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया। कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुजन समाज पार्टी के नेशनल संयोजक रामजी राम गौतम और भरत प्रसाद बिन भी मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन के अलावा इस मोर्चे में जनवादी सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल है। आपके अतिरिक्त इस संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अतिरिक्त कुछ दूसरे दलों के भी नेता साथी उपस्थित हैं। उनमें से जो प्रमुख नेता हैं उनके बारे में मैं परिचय के तौर पे पहले आपको बताना चाहता हूं। मेरे बगल में दाहिनी ओर रामजी सिंह गौतम जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के बिहार में इंचार्ज हैं। रामजी सिंह गौतम जी बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी है, बिहार में इंचार्ज है। मेरी बाईं ओर बैठे हुए हैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, जो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बाकी तीनों पार्टी के अब बहुत सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, इसके पहले जब मैं आपसे मुखातिब हुआ था, मेरी पार्टी की मीटिंग थी 4-5 दिन पहले 24 तारीख को। उस दिन मेरी पार्टी के साथियों ने मुझको अधिकृत किया था अगला राजनीतिक कदम उठाने के लिए। आप जो भी राजनीतिक कदम उठाइए, हम सब आपके साथ होंगे। आम भावना उस दिन थी। तब तक हम लोग महागठबंधन के हिस्सा थे, तो इसलिए मेरी पार्टी के अधिकांश लोगों की भावना थी कि जिस रूप में महागठबंधन चल रहा है, इस रूप में अगर हम चलते रह गए तो बिहार में 15 वर्षों से नीतीश कुमार जी बैठकर बिहार को रसातल में पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार के इस रवैया से बिहार को हम मुक्त नहीं करा पाएंगे। महागठबंधन जिस रूप में चल रहा है, उस रूप में अगर हम चलते रहे तो हमारी चिंता का विषय तब भी था, आज भी है, कि कैसे 15 वर्षों के नीतीश कुमार जी के कुशासन से बिहार को बाहर लाया जाए। क्योंकि बिहार की जनता चौतरफा परेशान है। नीतीश जी ने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, सपने बहुत दिखाए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 15 साल अपनी कुर्सी बचाने में नीतीश कुमार जी ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया, जनता को भूल गए। नतीजा हुआ कि पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था थोड़ी थी भी, तो पूर्णतः इनके राजकाल में सरकारी विद्यालयों से, महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था पूर्णतः चौपट हो गई। शिक्षा ऐसी चीज है जिस के माध्यम से ही गांव के गरीब घर के बच्चों की तकदीर बदल सकती है। अच्छी शिक्षा होगी, बेहतर शिक्षा होगी तो बेहतर इंसान बनेंगे। नौजवानों को भी अच्छा रोजगार तभी मिलेगा जब शिक्षा बेहतर उनको मिल पाएगी। तो नौजवान जो हमारे बिहार के रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं, 5,000 रुपया की नौकरी उनको नहीं मिल पाती है, उसके पीछे भी बड़ा कारण है शिक्षा, अच्छी शिक्षा का बिहार में नहीं होना। तो इस तरह की स्थिति, साथ ही साथ नीतीश कुमार जी ने
एक बार नहीं अनेक बार, आप सब लोग गवाह हैं, लगातार उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके मकान को जब्त करेंगे, उनकी जमीन को जब्त करेंगे और उनके मकान में विद्यालय खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे। नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं, कितने सरकारी विद्यालयों में आपने सरकारी विद्यालय खोले आपने ऐसे भ्रष्टाचारियों के मकान को जब्त करके? नारा जरूर उन्होंने दिया, लेकिन पुरानी सरकार की राह पर नीतीश कुमार भी चल पड़े। पुरानी सरकार में बैठे हुए लोग दोनों हाथ से खजाना को लूटते थे। पहले वाले 15 साल वाले, नीतीश कुमार जी ने तरीका थोड़ा बदल दिया, माध्यम बीच में अधिकारियों को, दूसरे लोगों को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन लूट इनके राज्य में भी उससे भी ज्यादा और बढ़ गई। भ्रष्टाचार इतना चरम पर हो गया कि सरकारी कार्यालय में बिना घूस दिए हुए न एक काम पहले होता था और न नीतीश जी के राज में। तो चाहे विकास का मामला हो, अस्पताल में डॉक्टर नदारत, बिना डॉक्टर के अस्पताल चल रहे हैं। कोई गंभीर बीमारी हो जाए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए इलाज की कोई व्यवस्था नहीं। 15 वर्षों में एक पीएमसीएच जो बिहार में सबसे बड़ा अस्पताल गरीबों के लिए है, उसकी स्थिति ठीक नहीं हो पाई। तो बाकी आप सब लोग देख ही रहे हैं। मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि एक अस्पताल और एक विद्यालय आप बताइए 15 वर्षों में, जिसको मॉडल के रूप में आपने ठीक किया हो, बनाया हो, और आगे के लिए फिर जनता के बीच आप घूम रहे हैं, तो आप बताइए यही मॉडल स्कूल हमारा है एक विद्यालय, यही मॉडल अस्पताल मेरा है एक अस्पताल। जिस तरह का अस्पताल अगले 5 वर्षों में, जिस तरह का विद्यालय अगले 5 वर्षों में हम और बनाएंगे, एक भी नहीं है। हर मोर्चा पर लॉ एंड ऑर्डर का भी वही सिचुएशन है। हर तरफ हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, खास करके जो दलित लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उपेक्षित वंचित लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोगों के साथ उसी तरह का अत्याचार चौतरफा। तो दोनों कुल मिला जुला कर पहले वाले 15 साल और बाद वाले 15 साल वाले जो हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बनकर रह गए हैं। बिहार की जनता, हमने कहा कि हम नीतीश कुमार जी से बिहार को मुक्त कराना चाहते हैं और इसके लिए हमने कोशिश की महागठबंधन में कि महागठबंधन रास्ता बदले, नेतृत्व बदले, तब हम उस पर विचार कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान नेतृत्व के रहते हुए हम जब शिक्षा की बात करते हैं, तो आज जो शिक्षा की स्थिति है, आज युवा पीढ़ी के लोग देख रहे हैं। 15 साल पहले बहुत सारे लोग, बच्चे होंगे, नहीं देख रहे होंगे, लेकिन उसका सीधा क्या कुछ उस समय शिक्षा की व्यवस्था थी, प्रोडक्ट सामने है। बिहार का मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटों को मैट्रिक भी पास नहीं करा पाए, यही शिक्षा की व्यवस्था उस वक्त थी। तो उससे मुक्ति के लिए हम चाहते थे कि परिवर्तन थोड़ा अपने में राष्ट्रीय जनता दल करे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आज की तारीख में आम लोगों के बीच यह चर्चा का विषय है कि दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार जी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी है ही, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एनडीए में, और उधर महागठबंधन में भी किसी न किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन की राजनीति को भी कंट्रोल कर रही है, प्रभावित कर रही है। वरना राष्ट्रीय जनता दल इस तरह से नहीं चलता जिस तरह से चल रहा है। आम लोगों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के बीच कुछ न कुछ है मामला, जिसके चलते राष्ट्रीय जनता दल इस रूप में तमाम जो उनके साथ सहयोगी लोग थे, जितन राम मांझी जी के साथ, बाकी और जनता के साथ, तो इनका यही रवैया चल रहा है। तो आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि दोनों गठबंधन से अलग
बिहार की जनता आज नया विकल्प चाहती है, नया विकल्प चाहती है। नीतीश जी से मुक्ति चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के साथ या पिछला जो 15 साल था वहां जनता फिर से वापस नहीं होना चाहती। और यही कारण है कि नीतीश जी ने जब कुछ नहीं किया तो आज अपनी उपलब्धि की चर्चा जनता के बीच करने नहीं जा रहे। 15 साल क्या था, इसको सामने लाकर फिर से गद्दी पर आना चाहती। देखिए, नीतीश कुमार जी तो उस तरह का बर्ताव कर रहे हैं जैसे 30 नंबर लाकर कोई विद्यार्थी पास करता है, पास मार्क्स 30 है, किसी फेल विद्यार्थी को 15 नंबर आया हो और नीतीश कुमार जी उससे कंपैरिजन करके कहते हैं कि हमको 17 नंबर आया। फेल विद्यार्थी से नीतीश कुमार जी कंपटीशन कर रहे हैं, उनको 15 नंबर था तो आपको 17 नंबर, 30 नंबर आपने नहीं हासिल किया। तो आज यही स्थिति है। इसलिए जनता चाहती है, आम लोगों में इस बात को लेकर बड़ी बेचैनी की स्थिति है कि आखिर क्या करें। मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति चाहिए तो पुराना 15 साल की ओर नहीं लौटना है, या जनता चाहती है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने महसूस किया कि एक नया विकल्प, बेहतर विकल्प बिहार की जनता के सामने देना चाहिए। और जो बेहतर विकल्प की हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसमें तत्काल बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ और मेरे बगल में बैठे हुए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है और इस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। बाकी बहुजन समाज पार्टी के नेता और दूसरे नेता बोलेंगे। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं, अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अगर चाहिए रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार शिक्षा वाली सरकार। इन्हीं नारों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, इन्हीं मुद्दों के आधार पे चुनाव में हम जाएंगे।